ఇక ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. न जाए जिसको आवश्यक है उन सबके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। बुद्धि ठीक रखनी पड़ेगी, किसको किस बात की आवश्यकता है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष भी परिस्थितियां रहती है, उसमें उस प्रकार की राहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार कर चलना पड़ता है। अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचीला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में, सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्यकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए। फिर दृष्टि की बात है, हम ये सब बताएंगे, ये सब करवाएंगे तो आदतें भी लोगों के ठीक रहे। आदतें ठीक न रखने के कारण भी ये बीमारियां आती है। तो ये अनुभव लोग ले रहे हैं, अब उनकी मनोभूमिका तैयार है, तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में रखकर हमको काम करना है और धैर्य रखना है। कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है, सतत करना है। ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय ये जैसे गुण है हनुमान जी से, वैसे विदुर नीति में एक बात बताइए, दोषों को टालने की। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्याम भूतिमिच्छताम। जिस पुरुष को अपना वैभव चाहिए, अपना विजय चाहिए, अपना प्रभाव चाहिए, अपनी खुशहाली चाहिए, उसको 6 दोषों का हनन करना पड़ता है, उनको दूर करना पड़ता है। वो कौन से है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। आलस्य और दीर्घ सूत्रता काम की नहीं है, तत्परता चाहिए। जब उपस्थित होता है, भारत का इस सारी बीमारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। तो आलस्य नहीं किया, दीर्घ सूत्रता नहीं दिखाई, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए। निद्रा, तंद्रा यानी असावधानी, काम करते करते धुन लग जाती है, उसको तंद्रा कहते हैं। धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है। सोच समझ के सजग रहकर एक एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल दे, तो छुपने का प्रयास करते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे
समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने सबने ये खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं, उनके खेल चल रहे हैं। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं, राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु यह कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। भय क्रोध, ये जो 2 दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ इस विषय में मैं आगे बढ़ता हूं। धैर्य रखकर सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जाएगी, लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको ठीक करने में समय लगेगा। हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंधन शिथिल होने के बाद एकदम भीड़ हो गई, फिर से उनको तितर बितर करना पड़ा। ये अविवेक हो सकता है समाज में। सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं। अब विद्यालय खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा आने वाले समय में कई दिनों तक। उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो बताना भी पड़ेगा। समाज के लोगों को इकट्ठा के ये कैसे हो सकता है सोचना भी पड़ेगा। विद्यालय में, विद्यालय के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या, ई क्लासेस लगा सकते हैं क्या, क्या करके विद्यालय की शिक्षा शुरू भी होगी और ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। बाजार वगैरह शुरू होंगे लेकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे। फैक्ट्री उद्योग शुरू होंगे तब भी भीड़ नहीं होगी, अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। यानी राहत पहुंचाने का काम शायद कम हो सकता है,
परंतु फिर से ये बीमारी न आए, उतावली न हो, इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा। ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव, सदाचार, सहयोग का वातावरण बनना चाहिए। समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकट्ठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी, संवाद रखना पड़ेगा। अनुशासन पालन के बारे में स्वयं का उदाहरण और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा। उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। लोगों की क्षमता, प्रतिकार क्षमता बढ़े। कई आयुर्वेदिक उपाय है, योग है, व्यायाम है, तरह तरह के प्राणायाम है। उपाय तो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है और जगह जगह के चिकित्सक भी बता रहे हैं। उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक क्रम कुटुंबों में चलना चाहिए। कुटुंबों में संस्कार